बहू, तुम इतनी जल्दी माँ मत बनना। एक बार बच्चे हो गए तो पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ रिश्ता ही बनकर रह जाता है, क्योंकि बच्चे होने के बाद जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसलिए बहू, मेरी ये बात अच्छे से गांठ बांध ले। अभी 3-4 साल तुम लोग बच्चे के बारे में सोचना भी मत। अभी एक दूसरे को अच्छे से समझो, पसंद नापसंद जानो, अपने रिश्ते को पहले मजबूत करो, फिर सोचना मुझे दादी बनाने की। अपनी सास की बात सुनकर प्रिया सन सी रह गई। दुनिया की पहली सास होगी जो अपनी बहू को जल्दी माँ ना बनने की सलाह दे रही थी। विमला जी का परिवार मध्यवर्गीय था। विमला जी शुरू से ही बहुत महत्वाकांक्षी थी, लेकिन पति रमेश जी की ज़्यादा कमाई नहीं थी। फिर भी 2 बेटे और 1 बेटी को अच्छी परवरिश देने की भरपूर कोशिश करती थी। बड़ा बेटा सुमित जब एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लग गया तो उन्होंने सुमित को अपनी सभी अधूरी ज़रूरतों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की एटीएम मशीन समझ लिया। सुमित ने भी बचपन से माँ को अपने और भाई बहन के लिए अपनी इच्छाओं को दबाते देखा था, इसलिए वह माँ की हर इच्छा को पूरी करता। विमला जी की खुशियों को ब्रेक लग गई जब सुमित ने अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का फैसला सुनाया। पहले तो विमला जी ने सभी दांव लगा लिए कि सुमित उनकी पसंद की लड़की से ही शादी करे, लेकिन सुमित ने ऐलान कर दिया कि वह कोर्ट मैरिज कर रहा है और अपनी पत्नी कविता को लेकर अलग रहेगा। एटीएम मशीन हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने कविता को अपनी बहू स्वीकार कर लिया। विमला जी अच्छे से जानती थी कि अब सुमित की कमाई पर कविता का भी अधिकार है और कल जब बच्चे होंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और अभी तो बेटी प्रिया और छोटे बेटे अमित का भी भविष्य संवारना है। तब उनके कुटिल दिमाग में ये बात आई कि बहू को प्यार से अपने शीशे में उतारना है। कुछ ऐसा करना होगा ताकि बहू को लगे कि उसकी सास इस दुनिया की सबसे अच्छी सास है। उन्होंने सोचा कि आजकल की लड़कियों को यही सोच रहती है कि शादी के बाद 2-4 साल मजे करो और फिर बच्चे के बारे में सोचो। तो मैं उसी सोच को बढ़ावा दूंगी और एक अच्छी सास बनकर बहू के अरमानों पर पानी फेरूंगी। कविता अपनी सास की कुटिल और चालाकी को समझ ही नहीं पाई। प्यार से उन्होंने कविता के ऊपर घर के कामों की जिम्मेदारी इस तरह सौंपी कि लगाम उनके हाथों में है, ये कविता समझ ही नहीं पाई। कविता और सुमित की शादी को देखते ही देखते 2 साल हो गए और इन 2 सालों में प्रिया की भी शादी हो गई। और इन 2 सालों में विमला जी कविता को जल्दी बच्चा पैदा ना करने की सलाह बीच बीच में देती रहती। क्या बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई प्रिया, मैं आज ही मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। विमला जी ने फ़ोन रखा और जल्दी मंदिर से आकर उन्होंने कविता को शाम के खाने की लिस्ट थमा दी। बहू, आज रात के खाने में शाही पनीर, मिक्स वेज, नान और चावल मेवे की खीर बना लेना। क्यों मम्मी जी, शाम को कोई पार्टी है क्या? कविता ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, लेकिन शाम को सबके आने पर बताऊंगी। अभी तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कविता को हुक्म देकर अपने कमरे में चली गईं और लिस्ट बनाने लगी कि बेटी के ससुराल क्या क्या भेजना है। शाम को डाइनिंग टेबल पर खाना देखकर सभी खुश हो गए और कविता से पूछने लगे कि आज कुछ स्पेशल है क्या, कोई खुशखबरी? बहू क्या खुशखबरी सुनाएगी, खुशखबरी तो प्रिया ने सुनाई है। मैं नानी बनने वाली हूँ, विमला जी ने खुशी से बताया। सिर्फ नानी नहीं, आप तो दादी भी बनने वाली हो। आज ही कविता की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सुमित के इस खुलासे से विमला जी की दिल में सैकड़ों सुई चुभ गई। क्या बहू प्रेग्नेंट है? लेकिन ऐसे कैसे ये प्रेग्नेंट हो सकती है? मैंने तो... विमला जी कहते कहते रुक गई
विमला जी, ये क्या बेतुकी सवाल है? आपको बहू बेटे को आशीर्वाद देना चाहिए। उल्टा आप ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे इन दोनों ने कोई गलती कर दी। अरे, शादी के 2 साल बाद ये खुशखबरी मिली है और मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक साथ नाना और दादा की पदवी मिल रही है। हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगजननी, मेरे घर पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। रमेश जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। सुमित और कविता ने रमेश जी और विमला जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अमित ने तो खुशी से भाई सुमित को ही गोद में उठा लिया। थैंक यू भैया, मुझे बड़ा बनाने के लिए। अब मेरा भी जूनियर आ रहा है। सबके चेहरे पर खुशी देखकर विमला जी के सीने में सांप लौट रहे थे, पर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए मुस्कुरा रही थी। खाना खाकर सब थोड़ी देर मस्ती किए और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। सब सो गए, लेकिन विमला जी की आंखों से नींद गायब थी। उन्हें कमरे में बेचैनी होने लगी तो बालकनी में आ गईं। क्या हुआ मम्मी जी, आप सोई नहीं? विमला जी ने पलट कर देखा तो कविता खड़ी थी। मम्मी जी, आप यही सोच रही है ना कि मेरे इतना समझाने, अरे नहीं, इतनी कोशिश करने पर भी कविता प्रेग्नेंट कैसे हो गई? आपने कोशिश बहुत अच्छी की। जब आपने मुझे पहली बार ये कहा था कि बहू तुम इतनी जल्दी माँ मत बनना, तो मैं सोचने लगी कि आप बहुत अच्छी सास हैं, जो औरों की तरह बहू के आते ही बच्चा चाहिए की रट नहीं लगा रही। आप जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करती कि मैं और सुमित ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ वक्त ना बिता सकें। मुझे तब भी आपके ऊपर शक नहीं हुआ, लेकिन प्रिया की शादी के बाद एक दिन मैंने आपकी और प्रिया की फ़ोन पर बात सुन ली। आप प्रिया को समझा रही थी, शादी के बाद ससुराल वालों को जितनी जल्दी खुशखबरी सुना दोगी तो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, और फिर एक बार बच्चा हो गया तो पति और सास सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। बच्चा पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है। घूमना फिरना तो जिंदगी भर लगा रहेगा। आपकी इतनी महान सलाह को सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर आपने कहा, अरे पगली, तू कुछ नहीं समझती। सुमित के सिर पर अभी बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी उसकी सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा मुझे ही मिल रहा है। कविता को तो मैंने बहला दिया कि अभी माँ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन उनके अपने बच्चे हो गए तो मैं अपनी और तुम्हारी ज़रूरतें कैसे पूरी करूँगी? वैसे भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करके सुमित ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया, लेकिन उसकी सैलरी पर इतनी आसानी से अपना हक नहीं छोड़ सकती। इसलिए मेरी सलाह मान और जल्दी से जल्दी खुशखबरी सुना। कविता के मुंह से अपना सच सुनकर विमला जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनकी जुबान तालू में चिपक गई। बहू तुम गलत 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 तो मैं थी मम्मी जी, जो आपको एक अच्छी सास समझ बैठी। आप तो बहुत पहुंची हुई खिलाड़ी निकली। लेकिन शायद आप भूल गए कि अगर 100 दिन सास के तो एक दिन बहू का, और ये एक दिन आज है। मुबारक हो मम्मी जी, आज का दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है। आप नानी के साथ दादी भी बनने वाली हैं। कविता ने विमला जी के गालों पर किस किया और एक आंख दबा दी। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।